गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 5 हम करेंगे, जिसमें अब आपको बताया गया है तत्व के बारे में। तो अभी तक हमने किसके विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन में दो तरह के हमने पढ़े थे, समांगी और विषमांगी, और विषमांगी के फिर दो रूप और पढ़े थे, कोलॉइडल और निलंबन। तो आज हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तो ज्ञान क्या कहता है कि दीदी अब तक जो पदार्थ हमने देखे, क्या क्या देखे थे, विलयन, कोलॉइडल, निलंबन, ये सभी तो अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चीज मिक्स थी। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है, और अगर है तो कैसे, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा वो शुद्ध है, और शुद्ध होता भी है कुछ या नहीं होता। तो दीदी क्या बताती हैं कि ज्ञान हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है? तत्व। और जब ये आपस में मिलकर कुछ रिएक्शन करके क्या बना ले? एक यौगिक बना लेते हैं, है ना। आपस में रिएक्शन करके जुड़ जाएं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, जैसे ग्लूकोज और जल। तत्व जो होते हैं वो पदार्थ का वो मूल रूप है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि सीधी सी एक बात समझो कि हमारे पास कुछ चीज है, ये कुछ बनी हुई है, ठीक है, बड़ी सी, इसको हम टुकड़ों में बांटना शुरू कर दें, तोड़ना शुरू कर दें, और उस हद तक तोड़े जहां तक एक छोटा सा पार्टिकल इसका हमें मिल जाए, कण हमें मिल जाए, जिसमें सारे गुण हो जो इस बड़े से बॉक्स के अंदर गुण थे। दूसरा, जिसे हम और ज्यादा विभाजित ना कर सकें, तो वो हमारा तत्व है। ठीक है, अब इनको हम नॉर्मली तीन भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इन सभी के जो गुणधर्म हैं उसके आधार पर ये अपनी उपयोगिता रखते हैं, अलग अलग कारणों से ये यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो हम इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, धातु, अधातु और उपधातु के। सबसे पहले हम देखेंगे धातु। धातु क्या होती है? ये चमकीली और ठोस होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका मतलब क्या है? अगर उसे हम गर्म करना चाहें, बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है उसके लिए भी इन्हें यूज किया जा सकता है। जो हमारे तार बनते हैं, आपने देखा होगा, या फिर लोहे की तार चीज में कोई तार टच हो तो हमें करंट लग जाता है ना। तो क्या करती हैं? विद्युत को अपने अंदर फ्लो होने देती हैं, बहने देती हैं। तीसरा क्या है? ये तन्य होती हैं। यहाँ तन्यता से मतलब होता है कि किसी चीज को हम खींच सकें और उसको तार में परिवर्तित किया जा सके, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा घर में जो तार लगी होती है उनके ऊपर प्लास्टिक की क्या लगी होती है? कोटिंग होती है ना। उसको आप हटा के देखोगे तो अंदर एक तार निकलेगा कॉपर का, वो क्या होता है? हमारा धातु है। ठीक है, क्यों वो लगाया जाता है? क्योंकि वो विद्युत की सुचालक है, तो आराम से जो बिजली है पूरे घर में फैल सके। ठीक, उसके बाद क्या होगा? आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्य का मतलब होती है कि इन्हें हम पीट पीट कर महीन चादरों में ढाल सकते हैं। आपने टिन देखी होंगी, है ना, जो टिन शेड्स डालते हैं झोपड़ी की तरह बना के, या कई बार ऐसे नॉर्मल भी छप्पर पे डाल लेते हैं। तो ये क्या होती हैं? पतली चादर के रूप में बन जाती हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, इनके भी सोने के आभूषण बनते हैं। आपने देखा होगा, अलग अलग डिजाइन हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या है? ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई धातु हमारे पास है और हम किसी चीज पर उस पर वार करेंगे, उस पर मारेंगे, तो वापस से आवाज आएगी बहुत तेज। ठीक है, तो ये क्या करती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसके बाद फिर आपकी आती है अधातु। अधातु क्या होती है? ये चमकीली नहीं होती, यानी कि धातु का जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा अधातु होता है। चमकीली नहीं होंगी, ताप और विद्युत की कुचालक होंगी, तन्य और आघातवर्ध्य नहीं होती। इसका मतलब ना तो इनकी पीट पीट कर पतली चादरें हम बना सकते हैं, ना ही इनके तार बना सकते हैं। ठीक, भंगुर होती हैं, यानी कि टूट जाती हैं बहुत जल्दी। प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, यानी कि आप इन पर मारेंगे तो वापस से उतनी तेज आवाज ये नहीं करेंगी जितनी तेज धातु करती हैं। और सामान्यतः जो अधातु होती हैं वो हमें द्रव्य और गैसीय अवस्था में मिलती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब बात आती है कि उपधातु क्या होती हैं। तो जो उपधातु हैं वो अधातु और धातु दोनों के बीच की, यानी कि दोनों क्या करती हैं? इनके बीच के गुणों को दर्शाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यानी कि वो तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला है, तत्व किसे कहते हैं? मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है?
तो ऊपर परिभाषा थी इसकी, आप वहां से तत्व की परिभाषा लिख देंगे। और मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है कि मिश्रण में तो चीजें मिक्स होती हैं दो या दो से ज्यादा, लेकिन तत्व क्या होते हैं, अकेले होते हैं सर। ठीक है, उसके बाद है खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है, तो सोचो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाते हैं वो, है ना। तो इसका आंसर आप लिख देना क्यों प्रयोग करते हैं। तीसरा है, क्या कोयला यानी कि कार्बन का उपयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है, तो सोचो कोयला है, उस पर एक हथौड़ा मार के देखना। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धिता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। यानी कि आघातवर्धिता और तन्यता तो अभी अभी हमने पढ़ा है इनके बारे में। यहाँ से देखो, ये देखो, ये रहा तन्यता, यहाँ से यानी कि पतली तार के रूप में खींचा जा सके, वो तन्यता है गुण। और आघातवर्धिता क्या होता है कि चादर में हम उसे परिवर्तित कर सकें। तो यहाँ से ये आंसर्स आप लिख देंगे और इसे इन सभी को अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।